नमस्कार दोस्तों, आप सब ने वो समाचार पढ़ ही लिया होगा कि आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी आरक्षण के मुद्दे पर और उसको 21 अप्रैल तक टाल दिया गया है। अब 21 अप्रैल को भी सुनवाई होगी तो उसको आगे तक कर दिया जाएगा या उस दिन आपका फाइनल फैसला आ जाएगा, इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं जा सकता है। तो पूरी तरीके से जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनका जीवन और उनका करियर अधर पे लटका हुआ है। 2 साल कोरोना के कारण वैकेंसी नहीं आई और उसके बाद आरक्षण के कारण जिस समय एक्चुअल में वैकेंसी आने का समय था, जो चुनावी वर्ष था, तो जिस समय सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने की उम्मीद थी और सारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से पता चल रहा है कि सारे विभागों में पदों की संख्या काफ़ी हद तक खाली है और जिस समय वैकेंसी निकलने वाली थी उस समय आरक्षण के कारण पेंच फंस गया। चाहे वो सरकार के कारण हो, चाहे वो सिस्टम के कारण हो, उसका जिम्मेदार कोई भी हो और कोई भी सरकार हो, चाहे वो पक्ष की सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, कोई भी दल की सरकार हो, सारे लोग अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं। जो वैकेंसी, नई वैकेंसी आने की तो बात ही अलग है। जो पुरानी वैकेंसी आई हुई थी, सीजीएसआई की वैकेंसी है, सीजी प्यून की वैकेंसी है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, सीजी वन विभाग का एग्जाम है, वो सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो उस एग्जाम का मतलब ही क्या है। सीजीएसआई की तैयारी करने वाले छात्र छात्रा जो 4 साल पहले वर्दी पहनने के सपने देखा था जिन्होंने, वो 4 साल पहले फिजिकली फिट थे, वो पूरे तैयार थे, लेकिन क्या वो छात्र या छात्रा आज 4 साल 5 साल बाद अगर उसका एग्ज़ाम होगा तो क्या, एक तो एग्ज़ाम होगा तो वो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि क्या वो आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, क्या वो सामाजिक रूप से सक्षम होंगे, क्या वो शारीरिक रूप से उतने सक्षम होंगे जितने 4 साल पहले थे। और होंगे भी तो अब एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। 1 लेवल का उसका एग्ज़ाम हुआ है, 5 लेवल होते हैं उसमें सिर्फ 1 लेवल का पेपर हुआ है, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमने जिनको पढ़ाया है, हमने जिनको संविधान के सारे प्रावधान बताए हैं, हमने जिन छात्रों को सरकार की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों से अवगत कराया है, तो हम तो निष्पक्ष हैं। हमको ना इस सरकार से मतलब है, हमको ना उस सरकार से मतलब है। हमको मतलब है कि आपके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है या किसी भी नागरिक के अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, और अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपको जगाना भी हमारा कर्तव्य है, अगर हमने आपको ईमानदारी से पढ़ाया है। इतिहास गवाह है कि शिक्षित समाज जब भी अपने अधिकारों के लिए लड़ा है, शिक्षित समाज जब भी जागृत हुआ है, वो क्रांति के दहलीज की पहली सीढ़ी साबित हुई है। तो आपका ये जो साल है, आपके पिछले 3 से 4 साल पूरे बर्बाद हो चुके हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये साल भी बर्बाद ना हो, स्टूडेंट्स हमसे कॉल करके, मैसेज करके ये पूछते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगा, वैकेंसी कब आएगा, इस उम्मीद में कि हमको पता होगा कि वैकेंसी कब आएगा। लेकिन अभी वैकेंसी कब आएगी और उसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या फिर उसका रिक्रूटमेंट होगा नहीं, उनको पदों पर भर्ती मिलेगी कि नहीं, ये तो सरकार खुद नहीं बता पा रही है। तो आज के डेट में आप खुद सोचिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। अगर आप इस साल भी अगर शांत बैठे रहे तो इस साल भी कोई वैकेंसी नहीं आएगी और आपका ये साल भी पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? आपको एकजुट होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उस मुहिम में हम आपका जो भी सहयोग कर पाएंगे, मैं आपका जो भी सहयोग कर पाऊंगा या मेरी टीम से जो भी सहयोग बन पाएगा, हम वो बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे। आप खुद सोचिए इस बात को कि सरकार 58, ठीक है 58% पे वैकेंसी नहीं निकाला जा सकता, लेकिन क्या 50% पे वैकेंसी नहीं निकाला जा सकता? 50% पे तो कोई हाई कोर्ट ने मना नहीं किया है, 50% पे तो वैकेंसी निकाली जा सकती है। अगर आप आरक्षण के ही पीछे ही पड़े रहेंगे तो स्टूडेंट का जो समय सबसे कीमती होता है, किसी छात्र का, किसी स्टूडेंट, किसी एस्पिरेंट का, अगर पैसे से भी ज़्यादा कीमती अगर कोई चीज़ है तो वो है समय उसका। अगर वो समय चला गया तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये समय फालतू में वेस्ट हो जाए बिना तैयारी। आप तैयारी करने का मतलब तभी है ना जब आपकी कोई वैकेंसी आए, आप उसका एग्ज़ाम दें, अपने आप को परखें। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो भले फेल हो जाए, लेकिन अगर सिस्टम की वजह से आप फेल हो जाते हैं, सिस्टम की वजह से आपको आपके एग्ज़ाम देने का जो अधिकार है वो भी नहीं मिलता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार स्वाभाविक तौर पे सरकार ही है या सिस्टम ही है। तो अगर आपकी बातों को, आपके अधिकार को
सिस्टम आपको नहीं दे पा रहा है, तो आपको उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, आपको उसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। किसान जो थे, किसान आंदोलन याद है ना आपको, कितने शांतिपूर्ण तरीकों से उन्होंने आंदोलन किया था, कुछ एक घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो। दिल्ली के बॉर्डर पर सालों तक बैठे हुए थे, लेकिन उनकी बात सुनी गई। क्यों? क्योंकि उनका आंदोलन जो था वो शांतिपूर्ण था। आपको भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। आप शिक्षित समाज हैं, आप शिक्षित लोग हैं, तो आपके तरीका जो है वो दूसरों से अलग होना चाहिए। आपको अपनी आवाज़ बहुत ही आप जो भी बात बोलें वो उसमें वजन होना चाहिए, उसमें अभद्रता नहीं होनी चाहिए, उसमें एक लेवल होना चाहिए ताकि लोग सुने। तो आपको अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचानी है। अभी तक आप एकजुट नहीं हैं। दिक्कत यही है कि जो भी छोटपुट आंदोलन अभी तक चले हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे वो वैकेंसी को लेकर हो, बाकी कुछ स्टेट्स में तो रोस्टर भी जारी किया जाता है। आपको क्यों रोस्टर नहीं दिया जाता साल भर में कि कितनी वैकेंसी आने वाली? क्यों आपको ये जानने का अधिकार नहीं है कि साल भर में हमारी कितनी वैकेंसी आने वाली है, कितना पोस्ट खाली है, कितना क्या चीज़ में कौन से विभाग पे कितनी वैकेंसी निकलने वाली है, कब निकलने वाली है? यह जानने का अधिकार आपको क्यों नहीं है? आपको 100 या 150 सही सवाल प्राप्त करने का अधिकार क्यों नहीं है? सवाल तो सही हो सकते हैं, यूपीएससी में तो इतने गलत नहीं होते सवाल जितने सीजीपीएससी में गलत होते हैं सवाल, सीजी व्यापम में जितने गलत होते हैं सवाल ही गलत छपे रहते हैं, सवाल में ही मिस्टेक रहता है। 5-10 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, जिसके कारण जो छात्र बॉर्डर लाइन पे होता है वो पीछे हो जाता है, या जिसके पेपर निकलने की संभावनाएं होती है वो भी नहीं निकल पाता है। छत्तीसगढ़ में 3 स्टेज हो गए हैं। पहला पीएससी के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और चौथा स्टेज एक और आ गया है कि आप केस लड़िए जाके। तो क्या आपको 100 सही सवाल प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं है? तो आप इन चीज़ों के लिए जो साल भर का रोस्टर जारी करना चाहिए सरकार को, चाहे वो पीएससी के लिए हो, चाहे वो व्यापम के लिए हो, क्या क्या वैकेंसीज आने वाली है, या अभी वर्तमान समय में आप अगर देखें तो आपकी वैकेंसी सारे विभागों में जब वैकेंसी खाली है तो 50% आरक्षण पे वैकेंसी क्यों जारी नहीं किया जा सकता? आप लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी एससी, अलग अलग वर्ग में बंटने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे है सब लोगों को संगठित होकर एक साथ आने की, एक साथ लड़ाई लड़ने की। नहीं तो जब आप एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने लग जाएंगे, एसटी बन जाएंगे, एससी बन जाएंगे, जनरल बन जाएंगे, ओबीसी बन जाएंगे, और एक दूसरे के खिलाफ लड़ना चालू कर देंगे, तो फिर आपके साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं होगा। एक उंगली कुछ नहीं कर सकती। जब वो मुट्ठी बन जाती है तब उस मुट्ठी में ताकत होती है। तो आप लोगों को अपने अधिकारों को लड़ने के लिए अलग अलग धाराओं में बंटने की जरूरत नहीं है। आपको एक होकर एक नदी के रूप में आगे बढ़ना है। जितने भी छात्र हैं जो अलग अलग कास्ट से आते हैं, आप खुद सोचिए कि 58% पे अगर आप लड़ते रह जाएंगे, 77% पे अगर 82% पे आप लड़ते रह जाएंगे तो आपकी वैकेंसी ही नहीं निकलेगी, और ये चुनावी वर्ष भी पूरा खत्म हो जाएगा, और आगे वैकेंसी आएगी भी कि नहीं उसका भी ठिकाना नहीं है। लेकिन अगर 50% पे वैकेंसी निकलती है तो एटलीस्ट आपको आपका एग्जाम देने का मौका तो मिलेगा। इसलिए आप सबको एकजुट होने की जरूरत है, और एकजुट होकर सरकार पे दबाव बनाने की जरूरत है। अपनी आवाज़ को सही भाषा में, सही तरीके से सरकार के सामने रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सारे कोचिंग संचालकों को एक साथ होकर, या सारे स्टूडेंट्स को एक साथ होकर यहाँ पर प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ट्विटर कैंपेन, फेसबुक कैंपेन, टेलीग्राम पे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सही मंच पे अपनी बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कैंपेन तो आप चलाते आए हैं, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। तो ये तो चलाइए, ये तो चलाना ही है ट्विटर कैंपेन, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन करना भी पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़े तो। और उसमें जिस भी तरीके से अगर आपको कोई सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर आपका साथ देंगे, क्योंकि तलवारों के साये में इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जो पक्ष की सरकार है वो उसको अपना वोट बैंक प्यारा है, वो चाह रही है कि वोट बैंक ना खिसक जाए, क्योंकि अधिकतम जनसंख्या यहाँ ओबीसी वालों की है। और जो विपक्ष है वो चाह रही है कि इसका ये जो आरक्षण बढ़ाने का जो क्रेडिट है वो पक्ष, सत्ता पक्ष न ले जाए। इसलिए दोनों अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक छात्र का क्या, जो इतने साल की तैयारी कर रहा है, उस छात्र का क्या जिसका 3-4 साल वैकेंसी के आने के लिए, अगर उस छात्र, अगर वो काबिल नहीं है, अगर वो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उतना सक्षम नहीं बना है,
तब उसका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो बात कोई वो चलता है, लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर और उसको एग्ज़ाम देने का ही मौका नहीं मिल रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है। तो आज आपने अगर अपने लिए आवाज़ नहीं उठाया तो आप आगे जाकर भविष्य में खुद स्वयं जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पछताएंगे कि जिस समय हमको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी हमने आवाज़ नहीं उठाई। शिक्षा केवल आपको नौकरी नहीं दिलाती है, शिक्षा आपको अपने लिए आवाज़ उठाना भी और किस समय आपको आवाज़ उठाना है ये भी सिखाती है। तो आप अगर कहीं इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई दूसरा आएगा, कोई ऐसा मिरेकल हो जाएगा, कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि वैकेंसी आएगी और हमारा एग्ज़ाम लग जाएगा, हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो आप गलतफहमी में बैठे हैं। जो सिनेरियो दिख रहा है, जो वास्तविकता दिख रही है, जो तथ्यों के आधार पर, वो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दे रही है कि आपका वैकेंसी तुरंत आने वाला है। तो आप अपनी आवाज़ अच्छे तरीके से सरकार के सामने रखिए, आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और उसमें जो भी हमसे मदद हो पाएगी हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और हर पायदान पे, चाहे वो प्रदर्शन की बात हो, चाहे वो मीडिया के ट्विटर कैंपेन चलाने की बात हो या किसी भी तरीके से कोई भी सहयोग की बात हो, हम आपका सहयोग ज़रूर करेंगे। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। आप लड़िए, इस लड़ाई में हम आपका सहयोग ज़रूर करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि रात कितनी भी घनी क्यों ना हो, सवेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद।